हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स में जो क्लास 12 की टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में। पहला इसमें आता है फ्लावर के बारे में। फ्लावर होता क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फ्लावर। हम लोग बाहर देखते हैं कि फ्लावर देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, बट इसका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर? फ्लावर इज a reproductive part of plants. Flower is the reproductive part of plants. Here I want to tell you about that there is a 4 parts of flower. First parts sepals, petal, stamen and pistil. Here you can see that this is the 4 parts of flower: sepals, petals, stamen and pistils. यहाँ पे ये 4 पार्ट्स फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। अगर इसमें से कोई एक पार्ट भी मिसिंग होता है तो वो उस फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर नहीं कह सकते। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेपल के बारे में। तो सेपल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सेपल का काम क्या होता है? फ्लावर को सपोर्ट करना। ये फ्लावर को सपोर्ट करता है। अगर ये नीचे से एज बेस की तरह ये फॉर्म करता है, जिससे फूल जो होता है वो फैलने से रोकता है और वो अपने सीधे अपना जो एक्चुअल शेप को फ्लावर बनाए रखता है। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं पेटल्स के बारे में। पेटल्स जो होते हैं लार्ज लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जितना ज्यादा पेटल्स व्हाइट कलर होगा उतना ज्यादा उस पर इंसेक्ट बार बार आते रहेंगे। इसलिए पेटल का जो फंक्शन होता है, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेमन के बारे में। स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये पेटल्स क्या करते हैं? उससे पहले हम बात करें पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन के लिए। किस लिए? पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि स्टेमन जो होता है ये फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ फ्लावर। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंथर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंथर है, और ये एंथर जो है एक थ्रेड लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स अटैच होते हैं, वो थैलेमस पार्ट से अटैच होते हैं। एंथर जो होता है वो मोनोथिकस सिंगल लोब हो सकता है। अगर ये सिंगल लोब होगा उसे हम लोग मोनोथिकस कहते हैं। इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको मार्गेसी फैमिली मिलेगा, खास तौर पर आप याद रखिएगा हिबिस्कस। और नेक्स्ट बात करते हैं कि एंथर जो होता है जनरली बाइलोब होता है। अगर आप सोलेनेसी फैमिली में इसको आप देख सकते हैं, जैसे टमाटो है, पोटैटो है। इसके अलावा पी में भी, मटर की जो पौधे होते हैं पी में, वहां पर भी बाइलोब एंथर मिलते हैं। तो यहाँ पे इट मींस दैट अगर एंथर बाइलोब होता है उस कंडीशन को हम लोग डाइथिकस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक स्टेमन के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पिस्टिल्स होते हैं।
और इस पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। द अपर पार्ट वेयर पॉलिंग ग्रेन लैंड, जहां पे पॉलिंग ग्रेन लैंड होते हैं उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। द लोअर पार्ट जो कि स्वलन होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और इन फ्यूचर दिस ओव्यूल आगे जाकर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। और इन बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी देयर इज अ ट्यूबुलर पोर्शन व्हिच इज नोन एज स्टाइल। दिस स्टाइल परमिट द पोरिंग ट्यूब्स। अगर हम लोग बात करते हैं पिस्टल्स, एक भी हो सकता है, अगर सिंगल होगा, सिंगल पिस्टल होगा, उसे हम लोग मोनोकार्पेलिनी कहते हैं, मोनोकार्पेलिनी कहते हैं। अगर 2 होंगे, 2 पिस्टल्स होंगे, तो उसे हम लोग बाइकार्पेली कहते हैं। अगर 3 होगा, 3, अगर 2 से ज्यादा होगा, मोर देन 2 होगा, तो उसे हम लोग मल्टी कार्पेली कहते हैं। कार्पेली जो होता है, कार्पेल्स अगर फ्री होते हैं, अगर वो इस तरीके से फ्री होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं बीच में वाली, सपोज दैट ये मानी पिस्टल्स है, अभी पिस्टल्स क्या एक दूसरे से फ्री हैं, तो इसे हम लोग पिस्टल्स अगर फ्री होंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। अगर पिस्टल फ्यूज होगा तो उसे हम लोग सिनकार्पस कहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऐसे अटैच होता है। ये सिनकार्पस में क्या होता है कि जो पिस्टल्स होते हैं इस तरीके से आपस में अटैच होते हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।